गया आतंक का अड्डा। दिल्ली के पास अल-फलाह में आतंकी क्लास। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी बन गई टेरर मॉड्यूल सेंटर? 10 नवंबर की शाम दिल्ली के धमाके से दहलने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में आतंक का पूरा खेल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रचा गया। आतंकी खेल के 3 अहम किरदार, आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन, तीनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन ने इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थी। खबर आई कि तीनों डॉक्टर 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल से दिल्ली धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भनक तक नहीं लगी। इसी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम धमाके के अगले दिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। कई लोगों से पूछताछ हुई, सर्च ऑपरेशन भी चला, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। यानी कुछ दिन पहले तक हरियाणा की जिस यूनिवर्सिटी का नाम किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक में नहीं था, देखते ही देखते उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा कहा जाने लगा। और ये सब आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन की वजह से हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल करीब 3 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, जबकि डॉक्टर शाहीन 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दिल्ली धमाके के बाद परत दर परत अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबरें सामने आई कि यही इसी यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप जो था वो ऑपरेट कर रहा था। और डॉक्टर मुजम्मिल ने तो यहीं से थोड़ी दूरी पर एक किराए का मकान तक ले लिया था, जिसमें विस्फोटक बरामद हुए। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और उसके आसपास रहने वाले करीब 60 लोगों से पूछताछ की थी। इन लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले लोगों से भी सवाल पूछे गए। यानी कुल मिला जुलाकर पुलिस को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है, और इसलिए फरीदाबाद पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया, ताबड़तोड़ पूछताछ की, और देखते ही देखते फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों की जांच के केंद्र में आ गई। और दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई जांच अब हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंच गई है। जानकारी यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच टीम अब जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, जहां हरियाणा पुलिस भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। जांच एजेंसियां जहां ब्लास्ट केस से जुड़े हुए सुरागों की तलाश में पहुंची है। यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर और आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पुलिस टीम कुछ डिजिटल रिकॉर्ड ऐसे हैं, फुटेज ऐसे हैं जिनकी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस और जांच अधिकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछताछ में जुटे हुए हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि देखिए ये पूरी यूनिवर्सिटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो अब शक के दायरे में आ चुकी है, और इसी के इर्द गिर्द जांच पड़ताल अब चल रही है। आप देखेंगे आपको भारी जवानों की वहां पर तैनाती नजर आएगी, पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी। सुरक्षा भी एक तरफ पूरे जो इलाका है उसकी बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ जांच भी लगातार चल रही है। पूरा जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है, कैसे संदिग्ध जो यहाँ पर गतिविधियां हैं उनके बारे में पता चला है, और सीधा कनेक्शन यहाँ पर होना और ऐसे में सुरागों की खोज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि आरोपी डॉक्टरों से आधिकारिक संबंध हमारे नहीं है, हम किसी भी केमिकल का स्टोर नहीं करते हैं, जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे, जनता और छात्र अफवाहों पर ध्यान न दें। ये यूनिवर्सिटी का ये देखिए ऑफिशियल बयान जो सामने आया है, ऐसे वक्त पर जिसका इंतजार किया जा रहा था वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसमें यह कहा है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर जनता और छात्र न ध्यान दें, जो जांच एजेंसियां हैं उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। वैसे देखिए, इससे पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो नाम है किसी आतंकी गतिविधि में नहीं आया था, इसीलिए जब जांच शुरू हुई तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन धीरे धीरे जांच की एक एक परत यहां पर खुल गई। खबरें आनी शुरू हुई कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में करीब करीब 1 साल से दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, और इसीलिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गहमा गहमी मच गई है। आपको बताते हैं कि ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी कब बनी और कैसे यहां पर बनी, इसके बारे में क्या कुछ और डिटेल सामने आई है। दिल्ली धमाकों से पहले जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, अब उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी की चर्चा है। ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है।
क्योंकि दिल्ली धमाकों का कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से जुड़ता नजर आया। 2014 में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को हरियाणा विधानसभा के विशेष अधिनियम के तहत बनाया गया था और 2015 में इसे यूजीसी से मान्यता मिली थी। यहाँ एमबीबीएस की 200 और एमडी की 38 सीटें हैं। देश के प्रमुख निजी संस्थानों में गिनी जाने वाली अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने के लिए करीब 80 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। करीब 70 एकड़ में फैला अल-फलाह यूनिवर्सिटी का परिसर हरियाणा के न्यू बॉर्डर्स के नजदीक है और इसका संचालन अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। इसके अलावा यह ट्रस्ट कई और संस्थान भी चलाता है, यानी शिक्षा के कई क्षेत्रों में इस ट्रस्ट ने जड़ें फैला रखी हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि करीब 10 साल पहले बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से दिल्ली को दहलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े धमाके के आरोपियों ने अपने मेडिकल ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हुए बारूद तैयार किया और उसी बारूद ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास लोगों की जान ली। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कड़ियां जम्मू कश्मीर, दिल्ली और गुजरात तक फैली हैं। मतलब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की चर्चा है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टेरर मॉड्यूल सेंटर बनाने का आरोप लगा है।